अगेन मेरे छोटे भाई और मेरी छोटी बहनों, आप सभी का स्वागत है नोटपीडिक्स में। वंस अगेन वेलकम टू नोटपीडिक्स। अपनों ने कल एक पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये वाला क्वेश्चन किया था। ये देखो, ये वाला, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको मैं अब इसके बाद जो अपन क्वेश्चन करेंगे वो मैं बता देता हूँ कौन सा है। मतलब क्वेश्चन आपका ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी, और ये है आपका बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। और आपको जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि ये वाला क्वेश्चन आपका एक तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कॉमा ये आपका सीबीएसई में भी आया हुआ है। इट मीन्स ये आपका सीबीएसई PYQ एक तो 2002 में पूछा गया है, और एक 2005 में पूछा गया है, और एक 2013 में भी पूछा गया है। ये वाला सेम क्वेश्चन है। ठीक है, देख लो, इस टाइप के भी क्वेश्चन भाई लोग आते हैं। तो वो क्या करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। अरे यार सॉरी, ये बात तो मैं बताना भूल गया, पढ़ाने के लिए तो मैं हूँ ही। बस आपको क्या करना है, जितना मैंने काम बोला है उतना बस आपको काम करना है। डेली का 1.45 आवर्स आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे सारी वैल्यूज़ मेरे लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आनी है। तो क्या बना, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल माइनस टाइम्स ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एंड देन आफ्टर बी एक्स माइनस ए वाई माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। सभी को आगे समझ? जी भैया, आ गया। चलो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अपन को क्या करना था, पहला वेरिएबल है अपना एक्स के नीचे सारी टर्म्स लेनी थी वाई की और कांस्टेंट की, बट विद द साइन लेनी है अपन को। ये सबको क्लियर है ना अभी? जी हाँ। तो ये क्या बना, ये बना मेरा बी माइनस ए माइनस टाइम्स ऑफ ए माइनस बी देन माइनस ए प्लस बी। ये भैया हमारा बना एक्स के नीचे का टर्म। ऐसे सिमिलर बनेगा मेरा वाई के नीचे का टर्म। क्या देखना ज़रा, ए बी माइनस टाइम्स ऑफ ए माइनस बी, अब इसके नीचे क्या है, माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। ये है मेरा वाई का टर्म। अब इसके बाद क्या है मेरा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या आएगा देखना ज़रा, मतलब मुझे इसमें कांस्टेंट टर्म को छोड़ना है, मतलब कांस्टेंट टर्म की जो भी वैल्यूज़ को छोड़ना है, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट लिखने हैं। सो एक्स का है ए और बी, वाई का है मेरा बी और माइनस टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, अब मैं इनको सॉल्व करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा मेरा, एक्स अपॉन में माइनस टाइम्स ऑफ बी, ठीक है, ए प्लस बी, देन माइनस टाइम्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय माइनस टाइम्स ऑफ माइनस ए माइनस बी। ठीक है, ये था तुम्हारा एक एक्स का। अब करते तुम्हारा थोड़ा वाई का सॉल्व। वाई का क्या है, वाई का है माइनस टाइम्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। ठीक है, अब क्या है, माइनस टाइम्स ऑफ बी माइनस टाइम्स ऑफ माइनस ए टाइम्स बी। ये आपका वाई का। अब बारी है ए कॉन्स्टेंट टर्म की। सो कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, माइनस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर एंड माइनस टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर। सो क्या हुआ, माइनस यहाँ से कॉमन आ गया, तो क्या बन गया मेरा यहाँ पर प्लस। ठीक है जी भैया, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अगर आपने बोला क्लियर है तो चलो फिर नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा अपना एक्स अपॉन में, अब सब इन सब वैल्यू को आपस में एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। तो क्या बना मेरा, माइनस टाइम्स ऑफ बी ए प्लस बी माइनस टाइम्स ऑफ, ये देखो इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया। सो मेरे पास क्या बचा, ए मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, मेरे पास ये बचा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, माइनस वाई, यहाँ पे वाई माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या रहेगा मेरे पास, ये माइनस इस वाले माइनस आके मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बन गया प्लस बी ए माइनस बी, ये बन गया मेरे पास इधर। और यहाँ पे एट लास्ट कांस्टेंट क्या बना मेरा, माइनस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा कुछ बना है। ठीक है, अब मुझे वैल्यूज़ ढूंढनी है।
चलो ढूंढना चालू करते अपन अब। जब मैं इस स्टेज पर पहुंच गया तो अब मैं इनको थोड़ा नीचे वाले को मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा एक्स अपॉन में माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देन माइनस ए बी, माइनस माइनस ये प्लस ए बी हो जाएगा। ओके, ये हो गया। मेरे पास y के टर्म में क्या बचा, माइनस टाइम्स ऑफ y अपॉन में माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या मेरे पास माइनस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे पास ये है। क्या हुआ देखना ज़रा, माइनस ए बी से प्लस ए बी ख़त्म, माइनस ए बी से प्लस ए बी ख़त्म, मेरे पास रह क्या गया इधर एक्स अपॉन में, यहाँ से भी मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा मेरे पास माइनस वाई बी भी है, सो यहाँ से भी माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, माइनस टाइम्स ऑफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ से ये दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो गए, तो मैं काम करूँगा ये वाला माइनस मैं नहीं लिखूँगा। ठीक है, सो इक्वल टू 1 अपॉन में माइनस 1 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, मुझे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने क्या किया, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या हुआ, ये एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, देन ये जो एक्स का डिनोमिनेटर है ये ऊपर आकर मल्टीप्लाई हुआ इससे, तो क्या बना ये एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो मेरे पास यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आई, ये दोनों आपस में कैंसिल, सो एक्स इक्वल टू 1 आ गया मेरे पास। फाइनल आंसर मतलब मेरी एक्स की वैल्यू है 1, ये मेरा फाइनल आंसर है। अब बारी है फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वाई। अब अगर मुझे वाई की वैल्यू खोजनी है तो क्या करूँगा देखना ज़रा, प्लस टाइम्स ऑफ वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नहीं आता कि मैंने एक्चुअली मिलकर कहाँ से, ये देखो ये रहा, ये है वाई अपन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि ये रही टर्म, और ये माइनस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि ये रही है टर्म। ठीक है, तो जब मैंने उनको आपस में कंपेयर किया तो मेरे पास क्या आया देखना ज़रा, वाई इक्वल टू इस वाले डिनोमिनेटर को मैंने यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा माइनस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उससे ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। सो मेरे पास यहाँ से y की वैल्यू फाइनल क्या आई, y इक्वल टू -1। सो ये मेरा क्या है फाइनल आंसर। मुझे x, y फाइंड करने को बोला था जो कि मेरा है 1, -1। सो दैट इज़ माई फाइनल आंसर। ठीक है, गॉट इट? जी भैया जी, समझ गए हम। अच्छा तुम समझ गए तो वेरी गुड। ये तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। तुम लोग अच्छे यार, तुम्हें क्वेश्चन करवाने में मज़ा भी आ रहा है। तो एक और चलो मैं पी वाई के उठाता हूँ थोड़ा अच्छा वाला।
क्वेश्चन है एक्स अपॉन ए ये क्या जादू हो रहा है? ओके, अब आ गया। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 2 एंड ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये क्या है? यहाँ पर वही अपन को करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। लिख देता हूँ मैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब ये आपको जानकर खुशी होगी कि CBSE 2005 में भी आया है और यही सेम टू सेम क्वेश्चन कई अदर स्टेट बोर्ड्स में भी आया है। स्टेट बोर्ड्स में भी आया है, ठीक है। और इसी टाइप के क्वेश्चन समहाउ बट नॉट एग्जैक्टली इसी टाइप के थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपके NTSC में भी आते हैं, ठीक है। सो ये क्या हुआ देखना ज़रा। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे सबसे पहले मेरा एक काम है, मुझे हर एक टर्म को एक साइड पर लेके आना है, ठीक है। लेकिन मैं उससे पहले काम करता हूँ क्या, मैं छोटी सी चीज़ एक सॉल्व करता हूँ। ये देखो, ये है एक्स, वेट अ मिनट, एक्स बाई ए प्लस बी बाई वाई इक्वल टू 2, ठीक है। जब मैंने इसका LCM लिया तो मेरे पास क्या बना, देखो। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इन दोनों के डिनोमिनेटर को एक्चुअली में क्या करना है, सेम बनाना है। मतलब इन तीनों के डिनोमिनेटर को मुझे सेम बनाना है। तो मैंने क्या किया देखना ज़रा, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया वाई, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया वाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया ए, एक गलती कर दी मैंने, एक गलती कर दी। ये होगा इधर जो टर्म है, ये वाई बाई बी होगी, ठीक है। अब क्या हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे वाई नहीं मल्टीप्लाई होगा आपका, इस साइड भी होगा आपका, यहाँ पर भी होगा आपका बी। सो इस साइड क्या होगा आपका, ए मल्टीप्लाई होगा और इधर भी ए बी, ठीक है। मैंने क्या किया, सबके डिनोमिनेटर को इक्वल कर लिया। अब देखो इससे मुझे क्या फ़ायदा मिला। सो बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए टाइम्स ऑफ वाई इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ए बी, और यहाँ का भी डिनोमिनेटर सेम है ए बी, तो ये दे बोथ गेट कैंसल्ड, ठीक है। अब मुझे क्या मिला, यहाँ से मुझे मिला बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी। अब मुझे जो फ्रैक्शन का ये था ना, ये फ्रैक्शन वाली चीज़, इससे मुझे थोड़ा सा छुटकारा मिल गया कि अब मुझे एक सिंप्लीफाइड चीज़ मिल गई, तो अब मैं उससे अपना आगे क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकता था। हालांकि ये नहीं, हालांकि तुम इस ऊपर वाले क्वेश्चन से भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। बट वो वही है कि अपन ये मैथमेटिक्स है, अपन को यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो वही सिंपल अपन क्या करेंगे, पहले एक्स की वैल्यू खोजनी, तो मैं क्या ही करूँगा, सबके कोई नहीं, उससे पहले भी एक काम तो बहुत ज़्यादा जरूरी रह गया भैया, जितने भी राइट हैंड साइड में है सबको लेफ्ट हैंड साइड में लो। मैं कहा ठीक है भाई साहब, तुम्हारा हुक्म सा रखो पर। तो इसके बाद ये रहा बी एक्स प्लस ए वाई माइनस 2ab इक्वल टू 0। फिर आप लोगों ने बोला भैया दूसरे को भी ले, मैं कहा ठीक है भाई जैसा आप बोलो। ए एक्स माइनस बी वाई माइनस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एकदम सही चीज़ है। जहाँ भी कुछ भी गलती हो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। और भाइयों थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब अपने बड़े भाई के लिए कर दिया करो यार, ठीक है। अब अपन अपना तांडव मचाना शुरू करेंगे। कौन सा वाला, ये देखो एक्स अपॉन में क्या आएगा, एक्स की वैल्यू छोड़ दो, बी मतलब एक्स के कोएफिशिएंट छोड़ दो, बी के सारे कोएफिशिएंट लिख दो बट विद द साइन। सो यहाँ पे क्या है, ए बाय माइनस बी
माइनस टाइम्स ऑफ 2ab माइनस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देन माइनस टाइम्स ऑफ वाई इक्वल टू, वाई की कोफिशिएंट छोड़ दो एक्स के और कॉन्स्टेंट वाले लिख लो, बी अपॉन ए माइनस टाइम्स ऑफ 2ab माइनस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देन कॉन्स्टेंट टर्म बी बाई ए माइनस बी, ये है मेरी कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। ये है मेरी कॉन्स्टेंट टर्म। मैं न्यू पेज ऐड करता हूँ नीचे, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, पहले मैं यहीं पर सॉल्व करूँगा। सो एक्स अपॉन में क्या बना ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन माइनस टाइम्स ऑफ माइनस बी मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी इक्वल टू माइनस वाई माइनस टाइम्स ऑफ बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ 2ab मल्टीप्लाई बाय ए, देन यहाँ क्या बचा इक्वल टू 1 अपॉन में माइनस टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, ये बचा मेरे पास इधर। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनको थोड़ा सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ से है मेरे पास ये वैल्यू, ठीक है। एक स्टेप और आगे चलते हैं, यहाँ पर नीचे आते हैं। तो क्या बना मेरा एक्स अपॉन में ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, यहाँ पर ये माइनस आपस में कैंसिल, तो ये क्या बनेगा मेरा माइनस टाइम्स ऑफ 2ab स्क्वायर, ठीक है। देन इधर माइनस टाइम्स ऑफ वाई माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, देन ए स्क्वायर यहाँ पर आ गया और ये वाला माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, इससे क्या ये बन गया प्लस टाइम्स ऑफ 2a स्क्वायर बी, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या रहा 1 अपॉन में माइनस कॉमन ले लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मेरे पास ये रह गया। किसी को डाउट? जी भैया नहीं है। मैं कहा चलो ओके वेल एंड गुड। अगर आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है, तो अब क्या हुआ देखना ज़रा। वेट अ मिनट, चलो आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हुआ मेरा एक्स, मैंने क्या किया सबसे ए को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर मेरा क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 2b स्क्वायर, मेरे पास ये बचा, ठीक है। यार वैसे अब मैंने एक बात बताऊँ, ये ए स्क्वायर लेने का कोई मतलब था नहीं अपना इधर। सो देखो एक्स अपॉन में, ठीक है, ये क्या बना ए क्यूब माइनस टाइम्स ऑफ 3ab स्क्वायर इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी क्यूब, देन यहाँ पे मेरा क्या बचा माइनस टाइम प्लस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या बचा माइनस टाइम्स ऑफ ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास ये बचा और गड़बड़ हो गई जी। ये देखो क्या मैं गड़बड़ गई, एकदम सिल्ली मिस्टेक बोलते नहीं। देखो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, ये चीज़ तो अपनी भी गड़बड़ होते होते बच गई। देखो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, ये 3 नहीं आएगा, बस छू उड़ा दो उस 3 को, ठीक है। जब ये उड़ा तो मेरे पास क्या बचा सबके पास ये आ गया ना। अब देखो अब क्या होगा बवाल, देखना ज़रा। आप जो बवाल होगा ना जी, अब वो देखना तुम, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरे पास है अपनों ने क्या से क्या 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 सॉल्व किया, ये किया ना। हाँ देखो यहाँ से पहले ये आया,
ठीक है। फिर उसके बाद अपन कर रहे अब ये वाला सॉल्व देखना। तो देन क्या हुआ मेरे पास एक्स, इन दोनों से मैंने क्या किया, ए को कॉमन ले लिया, तो ए कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रह गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जी एन। यहाँ पे क्या हुआ फिर माइनस टाइम्स ऑफ वाई। देन यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया, यहाँ से यहाँ से मैंने कॉमन लिया तुम्हारा बी। तो मेरे पास क्या रह गया जी, मेरे पास रह गया जब बी कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ आया कि नहीं अभी? ये देखो मुझे मेरी अभी एक और गलती पकड़ में आई कि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और जब ये माइनस है तो मैं माइनस को भी कॉमन लेकर यहाँ पर प्लस नहीं कर दूँ। ठीक है, देखा मतलब एक एक छोटी छोटी गलती से कितना बड़ा नुकसान होने को जाता है जी। सो 1/a² प्लस b², ठीक है ना जी। तो यहाँ से क्या हुआ, अब देखो अब आएगा तुम्हारा फॉर फाइंडिंग द वैल्यू स्टेप, जो कि आप सबका सबसे ज़्यादा फेवरेट है। ठीक है, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। अब मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या होगा देखना ज़रा, एक्स वेट अ मिनट, देन एक्स अपॉन में a² प्लस b² इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 1/a² प्लस b²। मैंने क्या किया, इस जो ये पूरी टर्म है इसको मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए भेज रहा। तो इसने मुझे क्या दिया, इसने मुझे दिया x इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 1 देन a² प्लस b²। ठीक है, और नीचे क्या मेरे पास a² प्लस b² ऑलरेडी है। क्या हुआ, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, a² प्लस b² से a² प्लस b² कैंसिल, तो मेरा x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास a, x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास a। तो x का ये फाइनल आंसर, तो ये क्या है फाइनल आंसर। तो ये मेरा क्या फाइनल आंसर। एंड अगेन वही सेम स्टेप अपन किसके लिए करेंगे, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y। अब y की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, तो क्या होगा माइनस टाइम्स ऑफ y अपॉन में b² प्लस b² इक्वल टू -1 टाइम्स ऑफ अपॉन में a² प्लस b²। ये है मेरे पास। ठीक है, क्या है, इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, और क्या करना मुझे, ये जो पूरी टर्म है इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज दो। तो इसने मुझे क्या दिया, y इक्वल टू b टाइम्स a² प्लस b² अपॉन में a² प्लस b²। सो क्या हुआ, a² प्लस b² से b² कैंसिल हो गया। सो मेरे पास y की वैल्यू क्या इधर b। एज सिंपल एज दैट, कोई मतलब कुछ है ही नहीं यार इसमें। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है मेरे पास b। तो यही मेरा क्या है, यही मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब एक आ रहा है आपके लिए अच्छा सा तड़कता भड़कता नया नवेला सा क्वेश्चन। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन क्या बोलता है सुनिएगा ज़रा, आप भी सुनकर खुश, हम भी सुनकर खुश। NTSC और एडवांस मैथोलॉजी क्वेश्चन सिर्फ तुम्हारे लिए है, स्पेशली फॉर यू गाइज। ax प्लस by इक्वल टू 1, देन bx प्लस ay इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन में a² प्लस b² माइनस टाइम्स ऑफ 1। ये मैं स्पेशली दूंगा कि इनको ट्राई करना NTSC वालों, प्लस
एडवांस मैथ वालों, और अगर तुम कर पाओ तो स्टेट बोर्ड। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करना। ठीक है, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, चलो चलो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। चलो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, तो देखो इसका आंसर मैं लिखता हूँ क्या होगा। इसका आंसर है, पहले मैं इस वाले टर्म को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले इस वाले टर्म को लिखा, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म हट गई अब। ठीक है, सो इसके बाद क्या हुआ देखना ज़रा, बी एक्स प्लस ए वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेट अ मिनट, ये पढ़ ही रहने दो उसको। ठीक है, तो अब क्या हुआ, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। सो इसके बाद क्या हुआ देखना ज़रा, ये माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, देन इसके बाद मुझे क्या मिला, 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो अब जो मेरी इक्वेशन है, अब मेरी इक्वेशन क्या है देखना, दोनों के दोनों में लिख रहा हूँ क्या, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1 एंड देन आफ्टर बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये है मेरी दोनों क्या, required equations for finding the value of x and y। ठीक है, ये ठीक है। अब जैसे मैंने बोला था कि मुझे सारी वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आना है, तो चलो काम पे लगते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस टाइम्स ऑफ 1, देन यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर क्या है मेरे पास, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस टाइम्स ऑफ 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। सो ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये है मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो देन मैं यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। मैंने सबसे पहले ली x की वैल्यू, सो x की वैल्यू में क्या होगा, x के सारे कोएफिशिएंट छोड़ दो, b और c के सारे कोएफिशिएंट ले लो विद द साइन, सो b बाई ए -1 -1 अपॉन में माइनस टाइम्स ऑफ 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब y की वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ y इक्वल टू ए बाई बी -1 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन इसके बाद क्या है, कांस्टेंट टर्म बाई, अब कांस्टेंट टर्म है, अब उसके अलावा जितने भी है सबको लिखना है बट विद द साइन। तो क्या हुआ इधर, ए बाई बी बी बाई ए। ठीक है, तो देन देखना इधर क्या हुआ, देन देखना जब इसको अपन सॉल्व करने लगे, सॉल्व करने पर ये मुझे क्या देता है, सॉल्व करने पर इसने मुझे दिया x अपॉन में b टाइम्स ये पूरा माइनस टाइम्स ऑफ 2ab
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन माइनस टाइम्स ऑफ -1 टाइम ए इक्वल टू -y, देन ए 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन माइनस टाइम्स ऑफ 1 टाइम्स बी, देन कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रह गया मेरे पास। सो आफ्टर फर्दर मोर सॉल्विंग तो मेरे पास क्या ही आता है देखना ज़रा। यह आता है मेरे पास x अपॉन में -2 ए बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वाई -2 ए स्क्वायर बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इतनी चीज़ अभी सबको समझ में आई, किसी को कोई डाउट नहीं है भैया? मैं कहा अगर नहीं है तो वेरी गुड। चलो फिर सॉल्व करते हैं आगे। इसके बाद क्या बना? इसके बाद बना x अपॉन में माइनस टाइम्स ऑफ 2ab स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन में ये वाला सबसे बड़ा डिवाइड है, और ये डिनोमिनेटर के अपॉन में एक और डिनोमिनेटर है, ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या हुआ? इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वाई अपॉन में माइनस टाइम्स ऑफ 2 ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देन यहाँ पर इक्वल टू 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई मैथमेटिक्स मैंने सबसे सूखी, मतलब इस चैप्टर में सबसे सूखी प्राणी भाई ये कॉन्स्टेंट टर्म ही, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। जितना भी घुसम फुसम हो रहा है वो सब अपना इसी में ही हो रहा है, एक्स और वाई में। ठीक है, तो ये क्या बना देखना, एक्स अपॉन में ए क्यूब माइनस 2ab स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है सर, नहीं है। मैं कहा वेरी गुड, नहीं है तो सो यहाँ पर क्या हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन वाई पर आते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ वाई। यहाँ पर ये क्या है मेरे पास? बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड आफ्टर दैट इक्वल टू 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इतना ये हो गया। इसके बाद देखना ज़रा मुझे क्या दिख रहा है इसमें? इस वाले टर्म में ए कॉमन निकल रहा है, इस वाले टर्म में बी कॉमन निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पर वेट अ मिनट, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 नहीं आएगा। तो देन क्या बना देखना ज़रा, जब कॉमन निकालने के बाद x अपॉन में ए यहाँ से कॉमन निकला तो क्या बचा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, y में क्या बचा? माइनस टाइम्स ऑफ y, यहाँ पर b निकला कॉमन, सो यहाँ पे क्या बचा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर है अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है? अपना नेक्स्ट स्टेप है, वेट अ मिनट, अब अपना वही फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ योर एक्स, सॉरी ऑफ योर एक्स बोल रहा हूँ,
फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, अरे यार क्या क्या पागल हो गया मैं भी। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तुम्हारी, तो देखो क्या क्या होगी। सो इट विल बी व्हाट, एक्स अपॉन में ए टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, इस साइड क्या है, 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये वाली पूरी टर्म जाएगी इसकी न्यूमिनेटर में। सो दिस विल बी व्हाट, एक्स इक्वल टू ए टाइम्स व्हाट, ए टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका मेन डिवाइड, इसके नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या होगा, मैंने आपको हमेशा बताया है इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब ये 1 है, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी और ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी। क्लियर ना। सो देखो क्या आ गया, अब यहाँ से x दे रहा है मुझे, x इक्वल टू ए टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से क्या हुआ आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ से आ गया मेरा ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। सो मेरे एक्स का फाइनल आंसर क्या है, एक्स का मेरा फाइनल आंसर है ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो ये है मेरा फाइनल आंसर फॉर एक्स, फाइनल आंसर फॉर एक्स। अब y के लिए देखो क्या क्या है, अब y है माइनस टाइम्स ऑफ y अपॉन में b कॉमन निकला, देन बी स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर अपॉन में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर है इक्वल टू 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भैया, अब मैंने क्या किया, ये इधर ये वाला माइनस नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या किया भैया, ये जो माइनस है ना, ये वाला माइनस, मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसने मुझे क्या दे दिया, इसने मुझे दिया इधर y अपॉन में b टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने बोला ठीक, आपने बोला ठीक, ठीक है भैया। तो नेक्स्ट स्टेप है अपना 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो क्या हुआ, ये टर्म इधर पे जाके मल्टीप्लाई हुई। सो y इक्वल टू बी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, इसके नीचे 1 होगा तो क्या होगा, सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाली चीज़ आपस में मल्टीप्लाई होगी और बाकी दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगी। सो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, b टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए। सो y इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका क्या फाइनल आंसर फॉर y। फाइनल आंसर फॉर y, ये
ये मेरे ख्याल से आज का सेशन अपना सीधा प्रैक्टिस में जाएगा, ठीक है। किसी को भी दिक्कत वगैरह कोई दुख तकलीफ़ नहीं है, हो तो करवा लेना भाई लोग, मैं सॉल्व नहीं करूँगा। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपना ने कितने क्वेश्चन कर लिए आज, देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर ये था अपना, अभी ये एक ही चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 1, ये था अपना क्वेश्चन नंबर, रुको यार यहाँ पे मैं एक मार्कर से लाइन खींच दूँ। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्या अपना ने अपना क्वेश्चन नंबर 3, बस। मतलब आज अपन क्वेश्चन नंबर 3 ही कर पाए यार, स्पीड बहुत स्लो चल रही है गाइस, थोड़ा सा खींचना पड़ेगा आपको भी और मुझे भी, ठीक है। चलो थोड़ा फास्ट खेलते हैं। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है ये है आपका, देखना ज़रा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ax प्लस by माइनस सी इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन bx प्लस ay माइनस 1 प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपका NCERT में भी है, CBSE 2006 में भी आया है। दो 2006 में भी आया क्वेश्चन, ठीक है। 2006 में भी आया है, ठीक है। ये वाला सेम टू सेम क्वेश्चन। सो इसका सॉल्यूशन है, देखना ज़रा। अपने को सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी दिया हुआ है, कांस्टेंट भी कुछ ज़्यादा उतने खास नहीं है, तो मैं सीधे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। x अपॉन में a b p a, सॉरी गलत कर दिया मैंने, मुझे x में x के कोएफिशिएंट नहीं लेनी है। सो b a माइनस c माइनस 1 प्लस सी, देन माइनस टाइम्स ऑफ y अपॉन में a b माइनस c माइनस 1 प्लस सी। सो 1 के केस में a b b a, देखा ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, x को माइनस टाइम्स ऑफ b 1 प्लस c माइनस टाइम्स ऑफ c टाइम्स a माइनस टाइम्स ऑफ y, देन माइनस टाइम्स ऑफ a 1 प्लस c माइनस टाइम्स ऑफ c मल्टीप्लाई बाई b इक्वल टू 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, देखना ज़रा। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ गई माइनस टाइम्स ऑफ b माइनस टाइम्स ऑफ b माइनस टाइम्स ऑफ बी सी, देन प्लस टाइम्स ऑफ ए सी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ y माइनस टाइम्स ऑफ a माइनस टाइम्स ऑफ ए सी, देन प्लस टाइम्स ऑफ बी सी इक्वल टू 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, इफ़ यू आर एबल टू सी, इसमें सी कॉमन आ रहा है, इसमें भी सी कॉमन आ रहा है, तो जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा मेरा x माइनस टाइम्स ऑफ b प्लस टाइम्स ऑफ c, प्लस टाइम्स ऑफ c को मैंने कॉमन लिया, सो a माइनस बी, सो इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ y माइनस a, यहाँ से भी मैंने प्लस सी कॉमन लिया तो मेरे पास बचा b माइनस a, यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सो मैंने अब मुझे क्या करना है, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, यार अब जब मैं ये x लिखूँगा ना, मुझे हर बार याद आएगी फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ योर x। भाई मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था, मैं पहले बोल रहा हूँ, कहीं तो मैं मेरे छोटे भाइयों के रिपोर्ट कर दो मेरे को, ठीक है। सो क्या हुआ देखना ज़रा, फॉर द फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, सो x माइनस बी प्लस सी a माइनस बी
यहाँ पर क्या है 1/b² माइनस b²। सो इसकी कोई आइडेंटिटी वगैरह जानता है क्या? ये इतना अच्छा कुछ दिख रहा है, ये a² माइनस b², इसकी वैल्यू होती है क्या? a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। ठीक है। सो यहाँ पे लिखी मैंने इस वाले टर्म को मैं पूरी यहाँ पे ले जाके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। x के डिनोमिनेटर कितना हूँ, RHS के न्यूमिनेटर में जाके मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो x इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ b प्लस c a माइनस बी। सो यहाँ पर क्या क्या आ गया मेरे पास, a² माइनस b² मैंने खोल दिया, a प्लस बी a माइनस बी। सो देखो अब क्या हुआ, इन दोनों को मैंने इसमें बांट दिया और इसमें बांट दिया। सो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, इधर x की वैल्यू आ गई c अपॉन में a प्लस बी माइनस b अपॉन में a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। सो दैट इज़ योर व्हाट फाइनल आंसर। ठीक है। सो क्या है फाइनल आंसर फॉर x। अब y के लिए करते हैं थोड़ा, ठीक है, मेहनत मशक्क़त। चलो गाइस लगते हैं। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है देखना, माइनस टाइम्स ऑफ y अपॉन में माइनस a प्लस सी b माइनस a इक्वल टू b माइनस a इक्वल टू 1 अपॉन में a² माइनस b²। ठीक है। तो अब क्या हुआ, मैं इस पूरे टर्म को उठाकर इधर मल्टीप्लाई करूँगा और इसका एक्सपांशन आप सभी जानते हो, ये होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। इसका एक्सपांशन आप सब लोग जानते हो। सो माइनस टाइम्स ऑफ y इक्वल टू व्हाट, ये बना मेरे पास माइनस a प्लस सी देन b माइनस a। सो यहाँ पर ये क्या बना मेरे पास, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। सो मैंने इस मल्टीप्लाई को मैंने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। सो मेरे पास क्या बचा, देखना ज़रा, मेरे पास आया आंसर y इक्वल टू a देन प्लस a प्लस a प्लस सी a माइनस बी अपॉन में व्हाट a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है। अब एज़ यूजुअल वही होगा जो होता आया है, ये दोनों इसमें बटेंगे और ये दोनों इसमें बटेंगे। सो क्या हुआ देखना ज़रा, c अपॉन में a माइनस नॉट a प्लस बी, c अपॉन में a प्लस बी एंड प्लस a अपॉन में a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। सो दैट इज़ योर फाइनल आंसर फॉर y। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू c अपॉन में a प्लस बी प्लस a अपॉन में a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। ठीक है। दैट इज़ योर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर फॉर y। ठीक है, ये हो गया। अब तक मैंने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4।
चौथा ये था आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, और ये था आपका क्वेश्चन नंबर पहला आज में, और एक मैंने आपको करा दिया था कल, ये रहा ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझाया कि मतलब ये थोड़ा अच्छे वाले क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको नॉर्मल करा दिए थे, मतलब अच्छे वाले में ये आपको हो गया छठा। 6 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अब मुझे नहीं लगता कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत होगी, ठीक है। सो एज़ यूजुअल जितना मैंने किया उतना आपको होमवर्क भी मिलेगा। सो होमवर्क इज़ मस्ट, ठीक है। लेकिन हम एक चीज़ करूँगा, मैं आपको सिर्फ अच्छे क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका और NTSC प्लस एडवांस मैथ के लिए, बेसिक और स्टेट बोर्ड वालों इसको देख के दूर भाग जाना, ठीक है। क्वेश्चन है आपका क्या, BX प्लस CY इक्वल टू A प्लस B, ठीक है। देन AX 1/में A माइनस B माइनस A प्लस B प्लस CY 1/में B माइनस A माइनस B प्लस A ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2A में A प्लस B। दैट इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है CBSE 2002 में आया हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन है 57, ये वाले क्वेश्चन नहीं दूंगा मैं ये, और आप क्योंकि आपको मैं क्वेश्चन ऑलरेडी होमवर्क में ये दे चुका हूँ, ठीक है। ये आपका 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 टाइम्स ऑफ AX माइनस BY प्लस A प्लस 4B इक्वल टू 0, ठीक है। और देन 2 टाइम्स ऑफ BX प्लस AY प्लस B माइनस टाइम्स ऑफ 4A इक्वल टू 0। सो थर्ड क्वेश्चन है आपका अगेन CBSE 2024 में ही आया हुआ, ये है 6 टाइम्स ऑफ AX प्लस BY इक्वल टू 3A प्लस 2B एंड 6 टाइम्स ऑफ BX प्लस AY इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ B माइनस 2 टाइम्स ऑफ A। सो फोर्थ क्वेश्चन है आपका अगेन CBSE 2026 MX माइनस NY इक्वल टू M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर X प्लस Y इक्वल टू 2M। देन फिफ्थ क्वेश्चन है आपका अगेन CBSE 2010 में आया हुआ, CBSE 2010 में आया हुआ। सो B/A टाइम्स X, B/A टाइम्स X प्लस A/B टाइम्स Y इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देन X प्लस Y, वेट अ मिनट, X प्लस Y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AB, ठीक है। देन सिक्स क्वेश्चन अगेन CBSE 2006 में आया हुआ, A स्क्वायर बाई X माइनस
बी स्क्वायर बाई वाई इक्वल टू 0. सो ए स्क्वायर बी बाई एक्स प्लस बी स्क्वायर ए बाई वाई इक्वल टू ए प्लस बी. यहाँ पर कंडीशन है एक्स कमा वाई आपके 0 नहीं है. ठीक है. देन सेम क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है CBSE 2009 में. ए एक्स अपॉन बी माइनस बी वाई अपॉन ए इक्वल टू ए प्लस बी. देन यहाँ पर ये है ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी. आपके 7 क्वेश्चन मैंने दिए हैं होमवर्क के लिए. ठीक है. 7 में से 6 क्वेश्चंस ये सिर्फ NTSC एडवांस मैथ वाले छुएंगे, और जो बाकी हैं वो सारे के सारे जितने भी ये बाकी ये आपके एडवांस मैथ प्लस CBSE प्लस स्टेट बोर्ड प्लस NTSC ये सब के सब छू लोगे. ठीक है. ये क्वेश्चन तुम्हारे लाइक ही हैं. अब जो अगला टॉपिक है वो थोड़ा ग्राफ प्लस क्वेश्चंस है, जिसमें मैंने आपको शायद ग्राफ करवा भी चुका हूँ. देखना ज़रा. ये हो गया. यहाँ पर आगे अपन सॉल्यूशन बताते क्या होते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये वाली चीज़. ये एक कंसिस्टेंट ग्राफ होता है इसमें 2 तरीके की होती हैं. एक यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिट मनी सॉल्यूशन. यहाँ पर ये था इन्फिनिट मनी सॉल्यूशन की कंडीशन थी A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2, और यूनिक की थी कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2. ठीक है. ये थी आपकी एक पॉइंट जहाँ पर ये दोनों आपको कट करेंगे. ये इसका इंटरसेक्शन था, ये इसका इंटरसेक्शन था. ये था आपका इन्फिनिट मनी सॉल्यूशन का ग्राफ. फिर आपका आता था इनकंसिस्टेंट, जिसकी कंडीशन ये थी आपकी बहुत बढ़िया सी. ठीक है. वेट अ मिनट. इनकी कंडीशन भी थोड़ी अच्छे से कर देते हैं. देन इसकी बारी. आपकी तीनों की तीनों कंडीशंस हैं यूनिक सॉल्यूशन की, इन्फिनिट मनी सॉल्यूशन की, और ये आपका इनकंसिस्टेंट ग्राफ है जिसमें आपका नो सॉल्यूशन होगा. नो सॉल्यूशन कब पॉसिबल है? जब ग्राफ क्या होंगे बिल्कुल पैरेलल. ठीक है. तो इसी के रिलेटेड सब कुछ चलेगा. देखना ज़रा. जो टॉपिक है आपका वो है, जो टॉपिक है वो है कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी. BI
BILITI, कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी की कंडीशंस। ठीक है, यही आपकी सिंपल सी चीज़ है। अपन दो तीन चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, पहली चीज़ है कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है आपकी, मान लो कि ये तो जनरल इक्वेशन है मेरे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये अपनी जनरल इक्वेशन है। सो कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या होता था, a1 अपॉन में a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। ठीक है, वही सेम टू सेम चीज़ सो अपना सेकेंड पॉइंट था कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन अपना कब होता था, वो होता था a1 अपॉन में a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज़ इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ठीक है, और जो अपना थर्ड चीज़ थी वो क्या थी, थर्ड कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो इसकी कंडीशन क्या होती थी तुम्हारी, a1 अपॉन में a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन में b2 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। मैं यहाँ पे इनके छोटे छोटे ग्राफ भी बना देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा याद रहेगा साइड में ही। यहाँ पे क्या था कि एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन आके ऐसे इसको काट रही है। सो क्या है कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है, किसी न किसी पॉइंट पे इसको कट कर रहे हैं। सो ये क्या था कि एक लाइन यूँ जा रही है और जो दूसरी लाइन है जस्ट इसके ऊपर ही ओवरलैप कर रही है। ये ओवरलैप कंडीशन है। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा है, अब जूम करोगे आपको दिख जाएगा, ये देखो। ठीक है, ठीक है, और कंडीशन फॉर नो की क्या है, अगर आपका ग्राफ यूँ जा रहा है ऐसे, सो जो दूसरा ग्राफ है, सॉरी जो दूसरी लाइन की इक्वेशन है वो भी यूँ जाएगी, कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। ठीक है, आज के लिए खैर इतना ही। आपको भी बहुत देर हो गई जो आप फिर मुझे सुनना चाहते थे। 1 घंटे पहले से बोल रहे थे कि भैया यार फिर क्लास लेने के लिए आ गए आप। मैं कह रहा हूँ अरे यार ज़्यादा नहीं, बस बहुत कम टाइम बाकी है, खुद को झोंक दो पढ़ाई में इसी टाइम। ठीक है, फिर वो दिन इमेजिन करो जिस दिन आपके हाथ में 90+ का क्या होगा, रिपोर्ट कार्ड होगा, और आप बोलोगे ये मैं खुश हूँ। ठीक है, सिंपल अपना टारगेट कुछ नहीं है भाई, सिंपल अपना टारगेट क्या है, डेली 1.45 आवर्स की स्टडी फॉर मैथ्स, ये तो है। और अपना टारगेट क्या है, टारगेट है अपना व्हाट, 90+ नंबर का। ठीक है, हाँ हाँ भाई लोग, बस एक चीज़ बता रहा हूँ, जो यहाँ से पढ़ के जा रहा है जिसके भी 90+ नंबर आते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल पर मेल करना मत भूलना। ठीक है, मेल करोगे तभी हम थोड़ा सा आपके साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, समझे बच्चा लोग। सो ठीक है, पढ़ाई करो, मस्त रहो, खुश रहो। बाय बाय, गुड लक, शब्बा खैर। बाय बाय बाय, भागो जल्दी, भागो 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 जल्दी भागो, पढ़ाई करो चलो चलो, बाय बाय बाय।